चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज के बारे में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एवरेज एवरेज चैप्टर की जय माता की। एवरेज के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो एवरेज बनाने का जो एक ही फार्मूला यूज होता है पूरे एवरेज चैप्टर में, रिप्लेसमेंट के लिए जो कुछ आगे है, एवरेज का जब नंबर बदला होगा तो अलग अलग फार्मूला होगा, लेकिन मेन फार्मूला ये होता है। एवरेज बराबर क्या होता है, तो सभी का डाटा का क्या कर दो, सम कर दो, सभी डाटा का सम कर दो, और टोटल कितना नंबर ऑफ डाटा है उसको नीचे लिख दो। ठीक है, एवरेज मेथड को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है, एक तो डेविएशन मेथड और एक है सम मेथड। सम मेथड क्या है, लीनियर इक्वेशन बना के हम लोग सम को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं हमेशा दोनों साइड, और उससे सॉल्व करते हैं एक्स का वैल्यू। अब मेरे लिए जो ये है सम मेथड, यही इजी है। हम सारे क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन वाला सम मेथड ही लगाएंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे केवल कुछ क्वेश्चन में। जैसे कि ये है, ये सवाल आपको हम सम और डेविएशन दोनों से लगा कर बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर कोई क्लासरूम है, उसमें 7 आदमी है, उन सबका वजन दिया हुआ है इतना, सबका वजन दिया हुआ है, एवरेज नहीं वजन दिया हुआ है। तो उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा। पहला बेसिक से सम मेथड लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, पूरे डाटा का क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। 52 एक आदमी का वजन है तो 52 इंटू 1, 40 एक आदमी का वजन है तो 40 इंटू 1, 60 एक आदमी का वजन है तो 60 इंटू 1, 53 एक आदमी का वजन है तो 53 इंटू 1। इसी तरह करते करते हम सम लिख देंगे ऊपर में। उसके बाद नीचे में ये टोटल कितना डाटा दिया हुआ है, 7 होगा तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम डेविएशन मेथड से बनाना चाहे तो सर कैसे बना सकते हैं डेविएशन मेथड से। तो बाय डेविएशन मेथड आइए आपको हम बताते हैं। डेविएशन मेथड में क्या लिखते हैं कि ऊपर हम लोग डाटा लिखते हैं, हमेशा क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। तो ये सब जो है, वजन दिया है या एज दिया रहेगा या वजन दिया रहेगा, ये सब डाटा होता है। डाटा लिख लिया यहाँ पे। आपको एवरेज दिया है क्या इस सब का क्वेश्चन में, नहीं। जब आपको एवरेज नहीं दिया हुआ तब मान लीजिए कि सारा का जो एवरेज है, इन सारा का जो एवरेज है, एक इसके आसपास का संख्या कोई मान लें इनके बीच का, तब मान लिए 50 मान लिए। अब जो पहले स्टेप लिखते हो वहाँ पर क्या लिखोगे, ये देखोगे कि इस 50 से जो ये डाटा हमारा कितना छोटा और बड़ा है। जैसे कि 50 से 52 क्या है, +2 ज़्यादा है। 50 से 40 क्या है, -10 छोटा है। 50 से 60 क्या है, +3 ज़्यादा है। इसी तरीके से हम लोग लिख दिए प्लस माइनस करके। अब आपस में इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपस में सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6। फिर जो स्टेप 2 उसमें क्या करेंगे, जो सम जोड़ के आया 6, उसको टोटल नंबर के जितना डाटा है उससे उसको डिवाइड करेंगे तो आगे 0.875। अब जो इसको क्या करेंगे, अगर प्लस में आए तो प्लस करेंगे, माइनस आए तो माइनस। यहाँ पर प्लस आया ना, तो प्लस है तो इसको प्लस करेंगे, किस में, जो एवरेज मानते हो ना उसी में इसको प्लस कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 50.875। अब आइए ये क्वेश्चन, आइए ये क्वेश्चन। अगर दुकान पर 8 आम का वजन कितना है, इतना है। जो दुकान पे जो है हमारे पास 8 आम है, उसमें से हर एक का वजन इतना दिया है, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4, 0.6 kg। एक ठीक है, तो उनका औसत वजन क्या होगा। हम तो सम से निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन इसको हम डेविएशन से ही बना रहे हैं, डेविएशन पर प्रैक्टिस कराएंगे। एक चीज़ देखो कि जो सारा डाटा है ना केजी में होना चाहिए, फिर ग्राम में है तो इसको क्या करो, या ग्राम में ही बदल दो, सारा को ग्राम में बदलना आसान है। तो 1000 से इंटू करके सारा डाटा को क्या किए तुम, इसमें बदल दिए, ग्राम में लिख दिए। अभी सारा क्या दिया हुआ था, डाटा दिया हुआ था, लेकिन इसका एवरेज दिया हुआ है क्या, नहीं। तो इस सब का एवरेज क्या मान लेंगे, इसके बीच का एक, तो 1000 मान लिए। अब देखेंगे कि ये 1000 से ये 1500 कितना ज़्यादा है, तब +500। 1000 से ये 1250 कितना ज़्यादा है, तो 250। ऐसे ही करते करते हम लोग प्लस माइनस में आएगा, जो भी आएगा ये सब आएगा, कितना ज़्यादा कितना कम है वो लिख लेंगे। अब उन सबको जोड़ देंगे। स्टेप 2 में क्या किए, जो जोड़ स्टेप 1 में जोड़ दिए तो -600 आया ये पूरा जोड़ने के बाद।
उसके बाद जो जितना नंबर ऑफ डाटा है, कितना नंबर ऑफ डाटा है 8, तो 8 से डिवाइड किए। अब आ गया तुमको 75। तो जो 75 है इसको जो तुम एवरेज माना था 1000, इसमें क्या करेगा, सॉरी -75 आया, तो जो 1000 माना था इसमें क्या किया, माइनस किया। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। याद रखेंगे सभी को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेविएशन कैसे लगाते हैं हम लोग देख लिए यहाँ पे। आइए यहाँ पर अब ये, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे 3 कक्षा है ABC। इसके विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, किसी का 81 है, किसी का 79 है, किसी का 84 है। और 3 कक्षा जो है ABC में विद्यार्थियों की जो संख्या है 80 है, 112 है, 128 है। तो कक्षा ABC का समग्र औसत क्या होगा। एक चीज़ देखो, तुम्हारे पास कक्षा क्या है ABC, सॉरी तुम्हारे पास कक्षा क्या है ABC। ए में 80 लोग हैं और उनका जो मार्क्स है औसत 81 है। बी में 112 लोग हैं, उनका मार्क्स है 79 है। सी में 128 लोग हैं, उनका मार्क्स है औसत 84, ठीक है। अब इसमें हमको डेविएशन लगाना है। तो सबसे पहले तो डेविएशन में लगाए हुए, तो इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। और ये क्या दिया आपकी बार, एवरेज भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना था। तो जब डेविएशन लगा रहे हो तो यहाँ पे देखो एक चीज़, डेविएशन इसमें कैसे लगेगा। ये क्या है, अब हम जो सवाल बना रहे हैं वो टाइप ऑफ ग्रुपेड एवरेज है। पहले तो सिंगल सिंगल लोग का दिया रहता था, एक लोग का वजन इतना है। अब यहाँ पे 112 लोग का डाटा दिया है, 80 लोग का डाटा, 112 128 लोग का डाटा ऐसे दिया है। तब कैसे डेविएशन से लिखेंगे, तो सबसे पहला काम है अब डेविएशन डाटा लिखना। लिख दिया ऐसे ABC का, फिर इसका एवरेज दिया वो लिख दिया, ठीक है। अगर एवरेज नहीं दिया रहता तो इसी में से कोई बीच का नंबर पकड़ते थे, लेकिन एवरेज दिया है तो इसमें से कोई नंबर पकड़ेंगे बीच का। इतना तो कंफर्म हो रहे हो। अगर कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो, इसके लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग डाटा को काट कर छोटा किया जा सकता है, लेकिन एवरेज को नहीं। देखो हमेशा क्या होता है कि हम लोग डाटा को काट सकते हैं ग्रुप एवरेज में, जैसे इसको आपस में काट सकते हैं ताकि क्या हो, प्लस माइनस क्या हो, आसानी हो। प्लस माइनस क्या हो, इससे आसानी हो, ठीक है। अब तो हम लोग डाटा को काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे काट दिए, लेकिन एवरेज को चाहेंगे काटना आपस में तो नहीं, तो डाटा को आपस में काट सकते हैं, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। तो देखो डाटा को यहाँ पर काट दिया। अब स्टेप 1 क्या माने थे, बोले थे एवरेज मानो। यहाँ पे तो एवरेज दिया ही हुआ है, एवरेज दिया ही हुआ है ये। अब तो अपने मन से इसमें एक बीच का नंबर मान लेते हैं, एवरेज 80, ठीक है। अब 80 से देखेंगे ये जो हमारा एवरेज है वास्तविक में वो कितना ज़्यादा बड़ा है। पहले तो हम लोग डाटा को देखते थे, लेकिन यहाँ पे डाटा को अभी की बार नहीं देखना है। 80 से देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो +1। 80 से देखेंगे कितना कम है, तो -1। 80 से देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो +4, ठीक है ना, इतना ज़्यादा है। अब क्या सबको प्लस कर देंगे, नहीं रुको, ग्रुपेड एवरेज है ना, तो वहाँ 1 से इंटू होता था, यहाँ पर भी इंटू होगा। तो ये वो के लिए +1 है, तो 5 वो के लिए कितना होगा, +5। ये इंटू में 5 कर देंगे। ये वो के लिए -1 है, तो 7 वो के लिए क्या होगा, तो इंटू कर देंगे तो -7। ये वो के लिए +4 है, तो ये 8 वो के लिए कितना होगा, तो इंटू 8 कर देंगे तो +32। अब जो ये आएगा इन सभी को सम करेंगे, तो इस सभी को सम किया तो कितना है, 30। अभी कितना लोग का डाटा है, तो ये इतना लोग का डाटा है, इससे डिवाइड करो, तो 30 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.5। अब जो 1.5 आया इसको जो माना था एवरेज, इसमें क्या करो, प्लस या माइनस करो, तो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये ग्रुपेड एवरेज वाला सवाल है, सिंगल सिंगल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक कक्षा में 27 लड़कों का मतलब 27 लड़कों यानी कि ग्रुपेड एवरेज का जो है, ग्रुपेड लोग का जो है एवरेज दिया हुआ है, ग्रुपेड एवरेज दिया हुआ है। जबकि 18 लड़कियों का जो औसत अंक है इतना दिया है। सबसे पहले तो डाटा भी दे दिया, यहाँ देखो क्या क्या दिया आपको। इसको भी अगर डिविजन से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ग्रुप दे दिया,
ग्रुप दे दिया। इतना तो समझ में आ रहा है टाइप कौन सा ग्रुपेड एवरेज का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये क्या दिया, 27 लड़का 28 लड़कियाँ, तो ये डाटा दिया है। क्या दिया है सर, डाटा दिया है। आइए, और ये क्या दिया आपको, एवरेज दिया है, एवरेज दिया है, ठीक है ना। तब इसके अनुसार हम लोग एवरेज मानेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डेविएशन से सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, पहला स्टेप, पहले तो ए और बी लिख दें। पहला स्टेप काम है कि डाटा लिखना, लिख दो डाटा। दूसरा स्टेप काम है कि एवरेज लिखना। अब हम लोग जब डाटा लिखते हैं तो डाटा को आपस में काट सकते हैं। जैसे 27 18 है तो इसको काट दिए तो 3 और 2 हो गया। अब यहाँ पे जो औसत एवरेज दिया रहता है, अब इसी के बीच के आसपास का कोई नंबर मान लेते हैं। 80 भी मान सकते हो, 80 मानोगे तो 0 से इंटू करना क्या होता है, आसानी होता है। तो यहाँ पे एवरेज क्या मान लिए, 80। अब ये देखेंगे 80 से कितना कम है तो -10। 80 से ये कितना फ्लक्चुएट कर रहा था, कुछ नहीं तो +0। अब जब एक पे है -10 तो 3 वो पे कितना हो जाएगा, -30। अब एक पे है 0 तो 2 पे कितना हो जाएगा, तो फिर इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटू करना पड़ता है तो कितना आ गया, -30 आ गया, -30 आ गया। अब -30 है, अब इसको क्या करते थे, जो सम आ गया अब उसको डिवाइड करते थे टोटल नंबर से। कितना लोग का डाटा है, 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दो। -6 आ गया। अगर माइनस आया तो इसमें क्या करोगे, इसमें -6 को जोड़ोगे तो निकल जाएगा। इतना डेविएशन हो गया। अगर मान लो सर हमको डेविएशन से नहीं बनाना रहता तो सीधे ऐसे करते, 27 × 70 + 18 × में 80 डिवाइडेड बाई 27 + 18, ठीक है। चलिए अब ये सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब ये सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अगर फल विक्रेता के पास 10 केजी और 5 केजी 10 केजी आम है, 5 केजी केला है। अगर 1 केजी आम का कीमत 94.50 है और 1 केजी केला का कीमत 105 रुपया है। अगर उसने अपने सारे फल बेच दिया तो फल विक्रेता का प्राप्त औसत राशि क्या होगा। बताओ, ये पीबीआई सवाल है, ठीक है। पहले कुछ नहीं समझ में आ पा रहा है, अगर डेविएशन से ही बनाने का मन है तो बताओ ये कैसा टाइप का है। 10 केजी 5 केजी, ये ग्रुपेड एवरेज है कि नहीं। चलिए अब सोचिए आगे, देख लिए। चलिए हम बताते हैं। देखो ऐसा सवाल में क्या होता है कि जो कुछ भी क्वांटिटी दिया रहता है या नंबर ऑफ आर्टिकल दिया रहता है उसको आप डाटा मान लिया करो। सवाल में क्या मान लिया करो, डाटा सर। उसके बाद जो ये कॉस्ट दिया रहता है ना, जो कॉस्ट दिया रहता है तो कॉस्ट को आप एवरेज मान सकते हो, ठीक है ना, औसत एवरेज मान सकते हो, ठीक है। बस अब इस पर डेविएशन लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे है आम, आम लिखेंगे, केला, केला लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं डाटा, डाटा, डाटा में क्या लिखते हैं, क्वांटिटी या नंबर ऑफ आर्टिकल को आप डाटा मानो। तो यहाँ पे 10 केजी है, 5 केजी है, लिख दिए। और यहाँ पर है एवरेज, एवरेज में किसको मान सकते हैं, कॉस्ट को। तो एक का कॉस्ट है 94.5, एक का है 105 प्रति रुपये किलो। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डाटा को सिर्फ चाहे तो काट सकते हैं कैलकुलेशन इजी के लिए, लेकिन एवरेज को नहीं काट सकते। तो यहाँ पे आएगा 2 और 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक, माना एवरेज क्या, 100, माना एवरेज क्या है, 100 है। तो स्टेप 1 में क्या है, 100 है। तो ये 100 से देखते हैं हम लोग कितना कम ज़्यादा है, तो कितना कम है, -5.5। ये कितना ज़्यादा है, तब +5। अब इसमें क्या करेंगे, जितना ज़्यादा एक पे है -5.5 कम, एक पे है +5 ज़्यादा, तो 2 पे कितना कम होगा, इससे इंटू करते हैं। अब ये इंटू करेंगे इसको, फिर इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा। अब जो आएगा इसको आपस में सम कर देंगे तो -6, नहीं रुक जाओ, जो आएगा -6 है। अब उसको डाटा से डिवाइड करेंगे, ये 3 वो का डाटा है तो एवरेज आ गया। अभी जो एवरेज माने थे ना, अभी आए -2, जो एवरेज आएगा उसमें इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही रखना था कि कॉस्ट को आप मान लीजिए एवरेज, और जो क्वांटिटी होता है इस सबको आप मान लीजिएगा डाटा। तो ऐसे सवाल में घबराना नहीं है। अब ये वाला सवाल देखिए, चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। रीता ने 250 रुपये में
के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियाँ इतना रुपया में खरीदा, इतना के औसत मूल्य से खरीदा, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? बताइए। तो हम बताए थे, यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का अंतर है। उसने 3 और साड़ियाँ खरीदा, 3 और साड़ियाँ, तो 3 और साड़ियाँ खरीदा। सबसे पहले बताओ, ये जो 250 रुपया है, फिर यहाँ पर ये है, तो ये क्या है सर? एवरेज है। और ये 5 साड़ियाँ है, 3 और साड़ियाँ, ये क्या है? तो डाटा है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि पहले तो 5 साड़ी है, तो 5 साड़ी का दाम इतना है। 3 और साड़ियाँ खरीदी, तो हम लोग सोचते हैं कि 5 प्लस 3 और कर दिया तो 8 साड़ियाँ का इतना दिया है। नहीं भाई, ये 3 अलग साड़ी का दाम है, ये 3 अलग क्वांटिटी का दाम है। तो पहले 5 का दाम है ये, और ये 3 और मतलब 3 अलग चीज़ का दाम है। ठीक है, तो ऐसे बनाना था। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो हम बताए थे कि यहाँ पर मान लेंगे क्या, डाटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? कॉस्ट को एवरेज। अब ये देखते हैं कितना ज़्यादा कितना कम है, तो एवरेज मान लेते हैं बीच का। अब इसका फिर देखते हैं कितना ज़्यादा कितना कम है, तो वही मान लेंगे, तो 0 हो जाएगा। और इसमें 500 है, अब ऊपर में इंटू करेंगे तो 0, और इधर में इंटू करेंगे 3 से तो 1500। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, पूरा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो 1875 आएगा। एवरेज माने तो इतना, अब इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ये सवाल आते हैं, देख लिए। अब ये सवाल आते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा में औसत जो आयु है वो x ईयर है। अच्छा, 6 लड़कियों की कक्षा का जो औसत आयु है x ईयर है। अगर x माइनस 2, x+4, x+8, x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या होगी? अब ये बताना। जैसे देखो 6 लोग का जो है ना, 6 लोग का जो है डाटा जो हमारा 6 है, तो इसका जो एवरेज दिया हुआ है ना एज, वो x है। अब 4 वो और शामिल हो जाएगा, तब एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो सोचिए। और आंसर देखो इस फॉर्म में दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, देखिए, देखो बहुत इजी है। आपको तो पता है कि कुछ नहीं समझ में आए तो क्या लगाते हैं सर? सम मेथड, लीनियर इक्वेशन मेथड। ठीक है, अब एक कुछ रियलाइज़ करना, ये 6 लड़की है और इसका एवरेज एज दिया हुआ है ये, और ये सब जो दिया हुआ है एज दिया हुआ है, ये एवरेज एज नहीं दिया हुआ है दोस्त, ये सब एज दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम अगर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तुम खुद बताओ। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज का फॉर्मूला होता है सर, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो टोटल सम पहले लिखेंगे, सम लिखते हैं ऊपर में एज ऑफ स्टूडेंट बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो जो पहले का इनिशियल एज है उसका सम, जो बाद का न्यू गर्ल्स का एज है उसका सम, नीचे में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा जाएगा 6 + 4। अब इनिशियल जो एज है उसका, इनिशियल जो एज है उसका सम कैसे निकालेंगे? सम लिखना है ऊपर में। ठीक है, सम लिखना है। तो देखो सम को 2 तरीके से लिखा सकते हैं, एवरेज इंटू में नंबर हो जाएगा। 6 लोग का डाटा है, हर एक का औसत एवरेज x है, तो सम कितना हो गया इनिशियली एज का? तो 6x। न्यू गर्ल्स का एज है उसका सम कैसे लिखेंगे? तो इसका भी तैसे ही लिखेंगे, एवरेज इंटू में नंबर है। लेकिन वहाँ पे एवरेज एज तक किसी का दिया नहीं है सिर्फ, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा? फ्लॉप। एवरेज एज दिया रहता तब ना एक एक इंटू करके सभी का लिखते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एजेस गिवन, जो कि दिया ही हुआ है, सबका एज दिया ही हुआ, तो सीधे सम चाहिए थे, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4x + 20। अब जो हमारा टोटल एज का सम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 गर्ल्स का जो पहले थी
उसका सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 गर्ल्स जो बाद में आई थी उसका सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा 4x प्लस 20। समझ में आ गया? ये तो डायरेक्ट निकल गया, सीधे सम कर दिया। तो टोटल सम कितना आ गया, ये सबको जोड़े तो 10x प्लस 20 तो लिख दिए। एवरेज का मतलब क्या होता है टोटल सम बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 2, है कि नहीं? तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, एवरेज हाइट है जो 286 स्टूडेंट का, यहाँ पे देखो ग्रुप एट एवरेज की बात हो रही है, वो 50 यूनिट है, ठीक है। इफ द एवरेज हाइट ऑफ क्या लिखा है, यदि एवरेज हाइट ऑफ बॉय इज 53 यूनिट, ठीक है ना, एंड एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इज 31 यूनिट, then what will be the ratio of the total height of the boys to the total height of the girls? अब ये देखो CHL 2023 का है, ये सवाल बताओ कैसे बनेगा, देख लिए, अब बताओ सोचो। देखो पढ़ लिए बिल्कुल। अब देखो एक चीज़ बताओ हमको, 286 स्टूडेंट का जो हाइट है वो 50 यूनिट है। अब इस 286 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। अब इस 286 में क्या होगा, y मान लो बॉयज़ का संख्या होगा तो गर्ल्स का संख्या हो जाएगा 286 माइनस y, होगा कि नहीं होगा? हम लोग क्या नहीं कुछ समझ में आता है तो एक चीज़ बताते हैं, सम मेथड। सम मेथड क्या बताते थे तुमको, सम मेथड में हमेशा क्या करते हैं, दोनों तरफ का सम इक्वल करते हैं। ऐसा सवाल में क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। मतलब यहाँ पे जो 286 स्टूडेंट के हाइट का जो सम होगा, 286 स्टूडेंट का हाइट का सम क्या होगा, इस दोनों को इंटू करके वही क्या होगा, जो जितना बॉय गर्ल्स का जो टोटल हाइट होगा उनका सम और जितना बॉयज़ का टोटल हाइट होगा उनका सम के जोड़ के बराबर ये सम ऑफ टोटल हाइट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों से मिल के तो 286 बनेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमको टारगेट में लेना है कि रेशियो छोड़ो, क्या बोल रहा है, रेशियो तो अपने आप में आ ही जाएगा टोटल हाइट का ऐसे करने से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया सवाल तो इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। आइए, तो सम ऑफ टोटल हाइट क्या हो जाएगा, तो 286 लोगों का 286 इंटू 50, सम ऑफ टोटल हाइट क्या हो जाएगा, ये वाई लोगों का, तो 31 इंटू में वाई, अगर वाई मान लिए टोटल में 286 में से वाई लड़के को मान लिए तो वाई का कितना हो जाएगा 286 माइनस वाई, ऐसे ही सम निकलता है। सम मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू में नंबर, तो सम ऑफ हाइट कैसे निकलेगा हैं, तो एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़ इंटू में बॉयज़ का कितना नंबर है, ऐसे ही करके निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको यही तो रेशियो लेना है, इन्हीं का तो रेशियो लेना है, 31y और 53 इंटू 286 माइनस वाई, हाइट का ही तो रेशियो लेना है, यही ना लेना है रेशियो। देखो यहाँ पे बोल रहा है टोटल हाइट, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट, यही ना, टू द गर्ल्स टू द बॉयज़, तो इन्हीं का तो रेशियो लेना है, इन्हीं के वैल्यू का तो रेशियो लेना है। तो इसके पहले y चाहिए ना, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही इक्वेशन लिखें, देखो 286 लोगों का 50 यूनिट है, 31 वाई 286 लोग बॉय से मिलके बना होगा, 31 लोगों का वाई यूनिट है, 53 लोगों का 286 माइनस वाई लोगों का 53 यूनिट हाइट है। इस दोनों तरफ सम को बराबर कर दिए, क्या किए, बराबर कर दिए। अब यहाँ पे आ जाएगा वाई का वैल्यू, तो अभी जो देखो वाई का वैल्यू है इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि रेशियो लेना है, हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत चीज़ आगे कटेगा, ठीक है ना। तो हमको रेशियो लेना है एक बार 31 वाई का, ठीक है, और एक बार 31 वाई का रेशियो लेना है और एक बार इसका लेना है। अब यहाँ पे रख लो, काट लेना, ठीक है, वाई का वैल्यू रख लें, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपस में इधर उधर कट ही जाएगा, अपना काट लेना। मेन यहाँ पे लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन में, मेन लॉजिक यही था कि सम ऑफ हाइट हमेशा इक्वल करना है। सम ऑफ एजेस भी देख के सवाल कल होके बना सकते हैं। आइए अब ये वाला सवाल, ठीक है।
ये इसको पढ़ते हैं अब हम लोग। बहुत इजी सवाल है। ग्रुप ए का प्रत्येक छात्र 350 रुपये और ग्रुप बी का प्रत्येक छात्र 400 रुपये चंदा देता है। अच्छा, जो कॉस्ट होता है कितनी दफ़ा बोले हैं? जो कॉस्ट होता है सब बाद में बात करेंगे। पहले यदि ग्रुप ए का 80 छात्र, यदि ग्रुप ए में क्या है दोस्त, 80 छात्र है, और यहाँ पे बोल रहा है फिर प्रति छात्र ली जाने वाली संयुक्त औसत राशि 352 है, तो बताओ ग्रुप बी में कितना छात्र चंदा दिया। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देखो, हम एक चीज़ बताए हैं, ऐसे तो हम सम मेथड से इक्वल करके सम मेथड का ही यूज करेंगे, जिसमें सम मेथड में दोनों तरफ इक्वेशन बना के इक्वल करना पड़ता है। ये देखो, ये सब क्या है बताओ, 350 रुपये, 400 रुपये दिया। ये जो कॉस्ट बता रहा है आपको, तो हम बताए थे जब कभी भी कॉस्ट बताया जाए सर, तो आप आँख मूंद के इसको औसत एवरेज मान लीजिए। ठीक है। और ये सब जो दिया हुआ है 80 छात्र, इसको सर आप डाटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? डाटा मान लीजिए। ठीक है। अब बताओ, ये जो संयुक्त औसत की बात कर रहा है राशि 352 रुपया है, तो 352 रुपया चंदा जो देगा वो कैसे मिल के देगा? ग्रुप ए का छात्र, इसको पेन को चेंज करते हैं, ग्रुप ए का छात्र प्लस ग्रुप बी का छात्र, ये दोनों मिल के ही ना तुमको जो टोटल चंदा देगा, है ना, टोटल चंदा। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ए में क्या है, 80 स्टूडेंट है जो कि दे रहा है 325 रुपया। तो ये सम हो गया 80 स्टूडेंट के चंदा का सम हो गया। ये ग्रुप बी है। कई बार एवरेज शब्द का प्रयोग नहीं करता है तो कॉस्ट को समझ लिया जाता है कि वो एवरेज है। ग्रुप बी में हमको नहीं पता कितना छात्र, वही पूछ रहा है, तो हम मान ले रहे हैं कि एक्स छात्र थे और हर एक छात्र कितना दे रहा है, 400 रुपया। अब इसको इक्वल कर देंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी मिल के ही ना टोटल स्टूडेंट होगा क्लास में, स्कूल में। अब ग्रुप सी का औसत, संयुक्त औसत मतलब कंबाइंड औसत कितना दे रहा है, 25। एवरेज मतलब हमको पता है क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू में नंबर। तो पूरे स्कूल में कितना स्टूडेंट है, दोनों ग्रुप को मिला के 80 प्लस एक्स, इसमें 25 से इंटू करो, समझा? ये हो गया, सही बनेगा। एक्स का वैल्यू वहाँ से निकाल लो। देखो, ये ग्रुप पे सब मेथड ही हमेशा अप्लाई करते हैं। ये ग्रुप ए में प्रति छात्र दिया 325, टोटल नंबर ऑफ छात्र क्या 80, तो अब सम ऑफ चंदा ग्रुप ए के द्वारा दिलाया गया इतना। ये ग्रुप बी है, प्रति छात्र दिया चंदा इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लिया अपने मन से एक्स, टोटल चंदा जो था ग्रुप बी का इतना हो गया। अभी क्या हो गया, सम हो गया। सम को इक्वेट करना है तो सम को निकालना है। अब टोटल सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ चंदा ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी के बराबर का सम लिखना पड़ता है, तो सिर्फ 325 रुपया लिख के नहीं छोड़ देना। सम मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू में नंबर होता है। फिर यहाँ पर भी क्या है, इसका सम कैसे लिखा है, एवरेज इंटू में नंबर। इसका सम कैसे लिखा है, एवरेज इंटू में नंबर। ये 80 छात्र का था और ये एक्स छात्र का था। टोटल छात्र क्या हो गया, 80 प्लस एक्स। बस इसको सॉल्व करो तो एक्स निकल जाएगा। यही एक्स क्या है कि ग्रुप बी में 45 छात्र के अंदर। ठीक है, चलो अब ये सवाल है, देखो, देख लिया। चल यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कलकत्ता का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली का 33 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 34 डिग्री सेल्सियस। बिहार का हमको नहीं पता है तापमान, तो बोल रहा बिहार का तापमान कितना होगा जिससे ओवरऑल चारों शहर का जो औसत तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हमको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम इंटू में नंबर। हम यहाँ पे टोटल सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टोटल सम कॉन्सेप्ट। ये हमको क्या है, ये चारों का एवरेज दिया है, चारों का एवरेज दिया है। तो इसमें से 35 इंटू 4 करेंगे तो चारों का सम निकल जाएगा। अब इंडिविजुअल सम को जोड़ेंगे, चार कैसे आएगा, कलकत्ता का मिला के, मुंबई का मिला के, बिहार का बना के, एक एक से इंटू करके, क्योंकि एक शहर का बात कर रहा है।
तो टोटल सम कंसेप्ट करके ऐसा निकाल सकते हो। मतलब मिसिंग डाटा टाइप का है, ये वो नहीं दिया है, बाकी सब दिया है, तो ऐसे निकाल देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा लिखते हैं एक तरफ टोटल, अभी जो टोटल 4 वो का दिया हुआ है एक साथ, तो ये कैसे मिलके बना है, इससे मिलके, इससे मिलके, इससे मिलके, इससे मिलके बना है ना, तो ऐसे। आइए अब ये वाला जो EEDU में सवाल पूछा था इसी बार, यहाँ देखिए, राघव के मुताबिक राघव का भार 34 केजी से अधिक है लेकिन 74 केजी से कम। ये अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल है, लेकिन इसके बहन के मुताबिक उसका वजन 60 केजी से अधिक लेकिन 69 केजी से कम है। माँ के अनुसार उसका वजन 68 केजी से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि पिता बोले कि 67 केजी से अधिक नहीं हो सकता। सब आपस में कंफ्यूज हो रहा है। यदि वो सभी अपने अनुमान में सही है तो राघव का संभावित औसत वजन क्या होगा। अभी AED में पूछा था, BBI क्वेश्चन है, ठीक है, 18 अप्रैल को। तो देखो, जो इस ऐसे सवाल में क्या करते हैं, कॉमन खोजते हैं। ऐसे सवाल में हमेशा कॉमन खोजा जाता है। क्या खोजा जाता है, कॉमन। कॉमन खोज के और उसके बाद डिवाइड किया जाता है टोटल से। देखो, राघव के अनुसार क्या है, 64 से 74 के बीच में, तो मतलब 64 भी हो सकता है, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। ये सिस्टर के अनुसार कितना है, सिस्टर क्या बोली थी कि 60 से लेके 69 के बीच में, तो ये मदर क्या बोली थी कि उसका वजन है 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 68 तक ही हो सकता है, 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो राघव का अनुमान गलत हो गया, क्योंकि इसमें एक भी लोग काट देगा दूसरे का डाटा तो समझना कि कट गया, वो बात क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये भी नहीं हो सकता किसके अनुसार, मदर के अनुसार ये वाला। और जो पिता है वो बोले कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये देखो, ये पिता के कारण ये भी कट जाएगा, पिता के कारण अब ये भी कट गया है कि नहीं, कट गया कि नहीं कट गया। अरे ये 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब राघव खुद बोला कि मेरा 64 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो ये राघव खुद बोला कि मेरा 64 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो बहन वाला भी डाटा कट गया कि नहीं कट गया, है कि नहीं। तब यहाँ पे बच क्या क्या गया, तो ये सिर्फ बच गया कॉमन जो सभी में आ रहा है, ये 3 वो डाटा है। अब इसी तीनों का क्या है, एवरेज दिया हुआ है, तो इसका एवरेज ले लो, ठीक है, बाई जितना आता है उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, बस आ गया आंसर। 64, 65, 66, 67 मैक्सिमम होना चाहिए, 67 नहीं कटेगा किसी में, ठीक है। ऐसे ही करना अपना, ठीक है, पता चल जाएगा, देखना, ठीक है। जो बचता है उसको जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दो, एवरेज ले लो। अब ये देखो मेरे बच्चों, ये सवाल पढ़ो। ये सवाल बोल रहा है कि अगर 19 आदमी किसी पार्टी में गए, उनमें से 15 आदमी ने डिनर में प्रत्येक ने 74 रुपया खर्च किया, बाकी बच्चा लोगों ने 19 आदमी के औसत से, देखो यही लाइन BBI है जो लिखा हुआ है, जो बाकी जो बचा ना 4 लोग, वो 19 आदमी का जो औसत आता है उससे 275 रुपया ज़्यादा खर्च किया, तो सभी आदमियों का कुल खर्चा क्या होगा, सभी आदमियों का कुल खर्चा क्या होगा, ठीक है। देखो, ये तो दिया हुआ है डाटा नंबर, 19 आदमी, 15 आदमी, फिर इधर आ जाएगा 4 आदमी, और ये जो दिया हुआ है कॉस्ट, तो ये एवरेज है 74 रुपया, और यहाँ पे जो आएगा 225 रुपया, तो ये एवरेज दिया हुआ है। अब टोटल खर्चा बोल रहा है, और टोटल खर्चा पता है कैसे निकलेगा, ये देखो, क्या सिर्फ ए का वैल्यू निकाल देंगे तो वही टोटल खर्चा होगा, नहीं, जो ए का वैल्यू निकालोगे वो एक आदमी के द्वारा खर्च किया होगा वैल्यू निकलेगा एवरेज। तो ए तो कैसे निकलेगा सर, तो 19 इंटू ए जो होगा ना,
अब वो टोटल खर्चा होगा। तो 19 इंटू ए का वैल्यू निकालना है तुमको, 19 इंटू ए का वैल्यू। चलिए अब इसको हम लोग सम मेथड से ही बनाएंगे, एक सेकेंड, सम मेथड से ही बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो 19 आदमी है, उसका एवरेज है ए, 15 आदमी है, 19 आदमी उसका एवरेज है, मतलब कि 19 आदमी ए रुपया खर्च कर रहा है। 15 आदमी है वो 74 रुपया खर्च कर रहा है, यानी कि 15 आदमी का एवरेज है 74 हर एक आदमी का। और जो 4 आदमी है वो क्या कर रहा है, वो ए तो खर्च कर ही रहा है लेकिन उससे 22.5 रुपये खर्चा अधिक कर रहा है, ठीक है ना। तो माना मैंने एवरेज है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में क्या मान लोगे, एवरेज है। और जितना 19 आदमी मिल के खर्च करेगा उसका सम किसके बराबर होगा, 15 आदमी के खर्चा के सम के बराबर प्लस 4 आदमी के खर्चा के सम के बराबर। अब सम कैसे निकलता है, तो नंबर इंटू में एवरेज, तो 19 प्रत्येक आदमी का खर्चा हो गया ए एवरेज। फिर 15 आदमी का जो सम कैसे निकलेगा 15, अब प्रत्येक आदमी खर्चा कर रहा है उसमें 74। 4 आदमी के खर्चा का सम कैसे निकलेगा था 4, अब उसमें क्या निकलेगा ए प्लस 25। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे ए का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू मतलब एवरेज आया 80, मतलब हर एक जो आदमी है जो ए रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल खर्च क्या बताए थे 19 इंटू ए होगा, यही ना बताए थे, तो ऐसे ही होगा। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन से बनाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे बिल्कुल ये 19 इंटू ए ही क्या होगा टोटल खर्च, ये वाला है, इसको देखिए। चलिए आइए इस पे। अब इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूजन होते थे, ये यूपीएफओ में पूछा था आईसीआर में, तो याद है इसका सवाल के लिए। यहाँ पे देखो, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 43 है। तो मान ले रहे हैं कि एक्स विद्यार्थी थे शुरुआत में, उसका औसत वजन 43 केजी है। अब 4 नया विद्यार्थी आ जा रहे हैं, उस 4 नया विद्यार्थी आ जाने पे जो औसत वजन होता है 42.5 हो जाता है। ये किसका औसत वजन दिया है पता है, x+4 का औसत वजन दिया है ये ओवरऑल का। जबकि जो 4 विद्यार्थी आए थे वो अपना वजन लेके आए थे 42 केजी, 365 पॉइंट केजी। ये एवरेज नहीं है, ये सम है, जो ये क्या है सम है। इतना इतना अपना अपना वजन लेके आए थे। तो बताओ कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। अब आइए उपरोक्त डाटा को समझते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि बच्चा इसको जो एज लेके आता है वजन, इसको ही सम मान लेता है, एवरेज मान लेता है। नहीं, ये सम दिया हुआ है। देखो है क्या कि टोटल स्टूडेंट एक्स था शुरुआत में, उसका एवरेज वजन है 43 केजी। अब बाद में टोटल स्टूडेंट हो गया x+4, तो उसका औसत वजन हो गया पूरे क्लास का 42.5, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो 4 स्टूडेंट जुड़ा ना थी अपना अपना वजन लेके आया था 42 केजी, 36 केजी, 39 केजी, 42.5 केजी, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो एवरेज नहीं दिया है ये क्या है, ये सम का काम करेगा। तो सम ऑफ वेट फॉर मेंबर क्या हो जाएगा, इस सब को जोड़ देंगे तो 160 केजी। अब हमको पता है सम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, तो पूरे कक्षा का टोटल वेट का सम, पूरे कक्षा में मान ले रहे कितना लोग आ गया, पहले एक्स था बाद में 4 और आ गया, तो कुल छात्र क्या हो गया 4 + एक्स। अब इनका एवरेज क्या दिया हुआ है, तो 42.5 हो गया। कह रहा है ना कि बाद में 42.5 हो गया कक्षा का वजन। अब ये x+4 स्टूडेंट कैसे बना होगा, तो पहले तो x ही छात्र होंगे शुरुआत में, तो सम ऑफ वेट ऑफ इनिशियल स्टूडेंट, एक छात्र का वजन क्या था 43, प्लस बाद में जो 4 छात्र है वो अपना अपना वजन भी लेके आ रहे हैं, तो सम ऑफ द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा 160, क्योंकि वो सब कुछ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 160। ये एवरेज नहीं है जो 1 इंटू करके लाओगे, वेट का सम निकाल देना, तो वेट का सम कर दो 160। बिल्कुल सम उसी तरीके से हो रहा है
जो x+2 x+3 एजेस वाला सवाल था, समझ में आ रहा है। अब इस दोनों का आपस में इक्वल कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। x मतलब क्या, 20, यानी कि कक्षा में शुरुआत में 24 छात्र थे, तो टोटल छात्र पूछ रहा है तो x+4 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल, किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल को देखने वाले लोगों का औसत कितना है, 40। बोल कि एक वीक में ना 40 लोग तो औसत चल ही जाते हैं। यदि अगर छुट्टी को हटा दिया जाए तो औसत जो है 16 हो जाता है। यदि छुट्टी को हटा दें तो हमारा औसत बढ़ के 16 हो जाता है। यदि हम, अब यहाँ से देखो मैं घेर रहा हूँ, यदि हम उस दिन को भी हटा दिए जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टी की संख्या ज्ञात करें। अब पता है ऐसा सवाल जब भी आए तो आप इन लाइन को नेगलेक्ट कर दिया जाओ। यदि हम उस दिन को भी बोल रहा है, ये वाला लाइन हटा दिया जाए जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 142 हो जाता है। ये कंडीशन बोल रहा है यदि, तो ये वाला लाइन ऐसा सवाल में हटा देते हैं। बस आपके काम का है तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा सवाल में याद रहेगा कि किस लाइन को नेगलेक्ट करना है। देखो तो ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो ये टोटल डेज दिया रहेगा ऊपर में, यहाँ पे विजिटर एवरेज है। बताओ 7 दिन तो पूरा सप्ताह में होगा, और वो 7 दिन कैसे मिलकर बनेगा सप्ताह में। कुछ दिन जो है हॉलीडे रहेगा सप्ताह में, अब कुछ दिन हॉलीडे नहीं रहेगा, तो 7 माइनस एच डे ऐसा दिन होगा जिस दिन आपका ये खुला रहेगा पार्क, और एच डेज हॉलीडेज ऐसा है जिस दिन पार्क बंद रहेगा। तो आप अपने से सोचना इसमें कि जब 7 दिन पार्क खुला हुआ था तो उस दिन जो एवरेज विजिटर है सप्ताह का 40 है, लेकिन इसमें से बोल रहा हॉलीडे को हटा दें, 7 माइनस एच दिन में विजिटर कितना हो जा रहा है। अगर हॉलीडे को हटा दे रहे हैं तो एवरेज आपका बढ़ जाता है 16 से, यानी कि 56 हो जा रहा है। देखो 16 से बढ़ जा रहा है यानी 56 हो जा रहा है। और आपको पता है कि हॉलीडे रहेगा तो अपने से याद रखना है कि उस दिन छुट्टी रहेगा तो कोई आएगा विजिटर नहीं ना, तो जीरो रखना है। अब इन सारों समस्या को जल जैसे एक लोटा हल है, इसी तरीके से जो एवरेज का सारा समस्या जो बनेगा वो सम कॉन्सेप्ट पर बनता है। हमको पता है कि टोटल जो सप्ताह में दिन कितना होता है, एक वीक में विजिटर कितना आ रहा है। जैसे हम लोग बनाते थे ना टोटल स्टूडेंट, कैसे होता था बॉयज़ प्लस गर्ल्स करके, टोटल स्टूडेंट कैसे होता था ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी करके। इसी तरीके से जो सप्ताह में टोटल दिन कितना होगा, 7 दिन, वो कैसे कैसे मिल के बनेगा। तो कुछ दिन जो हॉलीडे रहेगा वो, आप कुछ दिन जो हॉलीडे नहीं रहेगा तो 7 माइनस एच, ऐसे ही ना बनेगा। इस दिन तो जीरो विजिटर आएगा, ठीक है ना, प्लस इसका जो सम है ये कैसे लिखाएगा, ये सब देखना है। तो जो 7 दिन है उसमें जो विजिटर आ रहा है 40, तो सम कितना हो गया, टोटल विजिटर सप्ताह में आने का इतना हो गया। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन 7 माइनस एच डेज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज इतना, और औसत बढ़ जाता है 16 से, यानी 56 हो जाता है। अब तुमको सम ऑफ टोटल विजिटर निकालना हॉलीडेज में, तो बताओ हॉलीडेज में ऐसे डेज होता है और नंबर विजिटर कितना होगा वहाँ पे, जीरो। कुछ नहीं बोल रहा था, अपने से मानना है इसको, जीरो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हॉलीडेज इन ए वीक निकल जाएगा, तो आ जाएगा 2, बस यही है, ठीक है। अब ये सवाल को देखो, ठीक है, सोचो ये कैलकुलेटिव मेथड है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है डेविएशन से, ये क्या है, स्पेशल क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दे रहे, बहुत कैलकुलेटिव है। जब भी तुमको
एज वाला सवाल है और ऑप्शन में सारा में ये देखो मंथ ईयर का यूज हो रहा होगा, मंथ ईयर का मंथ ईयर का मंथ ईयर का मंथ वाला सवाल है। तो आप हमेशा डेविएशन से बनाना, क्योंकि सम से बनाने जाओगे तो बहुत ही कैलकुलेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिंपली ये है, ऊपर पढ़ लिए। ठीक है चलो देख लो, यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि इस स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो 14 ईयर 4 मंथ है। अब उसके बाद क्या होता है, शुरुआत में 35 स्टूडेंट का, मतलब 5 स्टूडेंट इसमें जुड़ जाते हैं, तो 35 स्टूडेंट का एवरेज ईयर क्या है, 13 ईयर 9 मंथ। इस 35 में जब 5 जुड़ते हैं तो इसमें जो सबसे छोटा वाला का एज है वो 9 ईयर 11 मंथ है। बाकी जो 4 वो जुड़ते हैं तो इनका एज नहीं पता है। अब इनका क्या करना है, एवरेज निकालना है। इन चारों का क्या करना है, एवरेज वेट निकालना है। तो तुम ये सोचेगा कि यार पीछे वाला टाइप का ही तो सवाल है, जो 35 स्टूडेंट का एवरेज ईयर होगा वो 30 स्टूडेंट का सम का एवरेज ईयर होगा, प्लस सम ऑफ 5 स्टूडेंट का एवरेज ईयर होगा। तुम ये करेगा तो तुम यहाँ पे लिखेगा 35 इंटू में, अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पे एवरेज लिखेगा। लेकिन ये प्रोसेस हमको पता है तुम करेगा, लेकिन इस पल में प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डाटा देखो मंथ और ईयर में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता है। तो ऐसा सवाल जब भी आए, आप मंथ वाला सवाल तो बायजेंसिंग मेथड से बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो घटाना भी सीख लो, इसमें ईयर मंथ कैसे घटाएंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ देखो, जैसे इसको घटाना है, 3 में से 2 मंथ गया तो 1 मंथ, 13 ईयर में से 11 ईयर गया तो 2 ईयर। अब यहाँ देखो इसको घटाना, 3 में से 9 मंथ जाएगा नहीं तो 1 ईयर इधर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 मंथ। 15 मंथ में से 9 मंथ जाएगा तो 6 मंथ, और इधर ये घटा दिए, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये एक सवाल देखोगे एक तरीके से तो मिसिंग एवरेज टाइप का सवाल है। अब इसमें यही बताएंगे कि मिसिंग नंबर में जब कोई डाटा मिसिंग हो, ठीक है ना, जब कोई डाटा का एवरेज मिसिंग हो, जब कोई डाटा का एवरेज मिसिंग हो तो वो कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, डिवीजन लगा के। 30 स्टूडेंट है, उसका एवरेज ईयर दिया है इतना। एक जो स्टूडेंट सबसे छोटा, उसका एवरेज ईयर दिया है इतना। 4 जो स्टूडेंट है, इसका एवरेज दिया है नहीं, इसी को मालूम करना है। डाटा दिया है, अच्छा बताओ डाटा यहाँ पे कट सकता है क्या, कुछ काटने वाला रहता तो काटते हैं, नहीं कटेगा। जबकि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, एवरेज लिख दिए। अब बोल रहा है 35 का दिया हुआ है, आपके सवाल में 35 का एवरेज दिया हुआ है, जो कि कितना है, इतना। तब तुमको ये निकालना है, कैसे निकालोगे, तो बैलेंस करके मिसिंग एवरेज निकालते हैं। जो मिसिंग एवरेज है बैलेंस करके निकालते हैं। तो अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलो। तो हमको पता है कि एवरेज हम लोग कितना माने हैं, सॉरी दिया हुआ है 13 ईयर 9 मंथ, तो हम लोग को मानना नहीं पड़ेगा एवरेज, क्योंकि दिया हुआ है। अब इसी से तुलना कराते हैं ना कि ये कितना ज़्यादा है इससे, तो 13 ईयर 9 मंथ 14 ईयर 4 मंथ से कितना ज़्यादा है, तो ऐसे घटा देंगे तो पता चलेगा कि ये 7 मंथ ज़्यादा है। अब ये जो है 9 ईयर 11 मंथ 13 ईयर 9 मंथ से कितना ज़्यादा है, तो इसको घटा देंगे इधर, तो पता चलेगा कि 46 मंथ ज़्यादा है। ठीक है ना, अब यहाँ 46 मंथ ज़्यादा है। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 30 स्टूडेंट का कितना ज़्यादा है, 30 स्टूडेंट पे कितना ज़्यादा है, 7 मंथ। और एक स्टूडेंट पे कितना ज़्यादा है, 7 मंथ। फिर एक स्टूडेंट पे कितना कम है, 46 मंथ। तो इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर एक पे 7 है तो 30 पे कितना हो जाएगा, 210। एक पे -46 है तो एक पे कितना हो जाएगा, -46 मंथ। अब इस जो आता है इसको सॉल्व करते थे, 164 मंथ ये आ गया। अब इसको डिवाइड नहीं कर देना अभी, तो ये देखो यही 164
यही 164 जो है -164 होना होगा। 4 स्टूडेंट का यही ना होना पड़ेगा, -164 होना पड़ेगा। तो एवरेज जो होगा ये 4 स्टूडेंट का क्या होगा, -164/4 यही होगा। यानी कि माइनस जो है 41 मंथ होगा। अब इसको ईयर में बदलो, ये 41 मंथ आया, यहाँ पे इसको ईयर में बदलो। ईयर में बदलेंगे 12 से डिवाइड करके, जो रिमाइंडर आएगा वो मंथ हो जाएगा, तो ये बदला जाएगा। ठीक है, देखो 12 से डिवाइड करते हैं 41 में, 12 तिरके 36, तो 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 ईयर 5 मंथ, 3 ईयर 5 मंथ। अब जो आ गया ये एवरेज, ठीक है। अब इसको बोला जाता है ना, ओरिजिनल एवरेज से घटाया जाता है इससे, तो इससे घटा दिए तो आंसर आ गया 10 ईयर 4 मंथ। तो यही होगा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल, हम लोग को यही देखना था किस तरीके से मिसिंग एवरेज किस तरीके से मिसिंग एवरेज टाइप का जो सवाल है हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन से बनाते हैं। इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत बन जाएगा। अब ये वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर 10 बच्चों का औसत आयु 9 ईयर 9 मंथ है और 9 बच्चों का औसत आयु 8 ईयर 11 मंथ है, तो 10वें बच्चे का औसत आयु कितना होगा। और आपको आंसर जो दिया हुआ है ये है। तो बताओ, ऐसा जब भी सवाल देखेंगे मंथ वाला और एक तो मिसिंग टाइप, जब भी सवाल देखेंगे मंथ वाला, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बैलेंस करके। कैसे बनाते हैं, बैलेंस करके, ठीक है। आइए इसको बनाएंगे। अब ये भी उसी तरीके का सवाल है सेम, कि 9 बच्चों का डाटा दिया है, एवरेज भी दिया है, एक बच्चे का डाटा दिया है लेकिन एवरेज गायब है, लेकिन ओवरऑल 10 बच्चे का एवरेज दिया है। एक चीज़ पता है इसमें क्या बच्चों को दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा घटाने में, एज में। और क्या बच्चा यहाँ पे दिक्कत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार इसमें से इसको घटा देते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। कई बार बच्चा क्या करता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर कुछ और आता है। वास्तविकता होता क्या है कि हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये वाला जो डाटा है ये इससे कितना कम और ज़्यादा है। देखो कम है ना, ये वाला डाटा क्या है, इससे कम है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस लगाओ। अब घटाएंगे किसको किस में से सर, तो देखो हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, बिग में से स्मॉल घटेगा, तो इसमें से इसको घटाना है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, अपने से लगा देना है साइन माइनस और बड़ा में से छोटा को घटाना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, जैसे यहीं देख लीजिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं इस दोनों का। तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये 14 क्या है, बड़ा है, आंसर आएगा प्लस, और किस में से, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो देखो अब की बार ऊपर में से नीचे को घटा दिए, हुआ। अब यहाँ देखो ये क्या है, छोटा, ये क्या इससे छोटा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, जो किस माइनस आएगा। और अब की बार किस में से घटाएंगे, 13 में से इसको घटाएंगे, तो ये करेंगे, ठीक है। देखो ये भी मिसिंग एवरेज टाइप वाला ही सवाल है, ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे अगर 4 संख्याओं का औसत क्या है, 50 है, 4 संख्या का जो डाटा है वो क्या दिया हुआ है, सॉरी 4 डाटा का जो एवरेज दिया है वो 50 है, 3 संख्याओं का औसत 30 प्रकार है, तो चौथी संख्या कौन सी होगी, चौथी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब ये मिसिंग नंबर टाइप का है, तो कैसे बनाएंगे, अगर ये डेविएशन से सॉल्व करना है तो देखो डाटा लिखते हैं पहले, एक संख्या है उसका एवरेज क्या है 40, फिर एक संख्या उसका एवरेज क्या है 48, फिर एक संख्या उसका एवरेज क्या है 41, फिर एक और संख्या है उसका एवरेज हमको नहीं पता, इसी को पता करना है। तो यहाँ पे तो ओवरऑल एवरेज दिया है क्या, दिया है, ओवरऑल एवरेज भी दिया है, ओवरऑल एवरेज दिया तो हमको मानने का ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड एवरेज दिया है 50। अब यह ये देखा जाता है कि ये तीनों पर हम लोग ध्यान फोकस करते हैं कि 50 से 40 कितना है, कम है, तो -10, 50 से 48 क्या है, कम है, तो -2, 50 से 51 क्या है, प्लस है, तो +1। अब जब एक
फिर ऊपर वाले से क्या किया जाता है, डाटा से इसमें क्या किया जाता है, इंटू किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है इंटू, इसमें क्या किया जाता है इंटू। तो ये इंटू हो क्या, आगे कितना भी सबको जोड़ दो तो -11। जब -11 आया ना दोस्त, तो इसको भी -11 होना पड़ेगा। एक है, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी +11 होना आएगा। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, 11। अब इसमें जो आता है लास्ट में ये, इसमें हम जो रहता है क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 61 हो जाएगा। ठीक है, मिसिंग एवरेज। इसी तरीके से देखो यहाँ पे डेविएशन से आपको सॉल्व करना सिखा रहा है। हम सम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेविएशन से मिसिंग नंबर सिखा रहे हैं। अगर 50 छात्रों का एक कक्षा है, ठीक है, इसमें 22 लड़कियां जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किया है। यदि कक्षा में औसत 42 अंक है तो लड़कियों का औसत अंक कितना है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग मिसिंग नंबर टाइप का है, हम लोग डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हमेशा, डाटा, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, एवरेज। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर कितना है, टोटल कितना है, 50 लोग, 50 है, जिसमें से 22 क्या है, लड़कियाँ हैं, तो 28 क्या हो जाएगा, बॉयज़। तो यहाँ पे लिख दिया। एवरेज को हम लोग डाटा को काट भी सकते हैं, मतलब 14 और 11 का डाटा है। अब एक क्या है, ये तो कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, बॉयज़ का दिया हुआ है। यदि कक्षा का ये क्या दिया हुआ, 35 अंक लड़कियां का दिया है, तो इसका पता करना है। ये कंबाइंड दिया है 42, तो हम लोग 42 दिया है इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि देखो ये हमारा ढांचा हो गया, अब नया ढांचा, इसके बदले ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि 42 से जो है 35 क्या है, कम है, कितना कम है, तो -7 कम है। ठीक है, -7 कम है, तो 14 पे कितना हो जाएगा, 98, -98 कम हो जाएगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, +98, लेकिन कितना पे, 22/11 पे, +98 कितना पे, 22/11 पे, है ना, 22/11 पे। अभी जो रहता है फिर लास्ट में इसको जोड़ देते हैं तो इसे निकल जाता है। यही सब बात है, और क्या है, कुछ नहीं है। अब ये वाला सवाल है, देखिए इसको, कुछ नहीं है, सी सेट में पूछा था, यूपीसी सी सेट में, एक बार देख ले। कुछ नहीं, इसको यूपीसी सी सेट में पूछा था, बस भाषा में उलझाया है। ये क्या है, इक्वेशन टाइप का एवरेज वाला सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है अगर ए बी सी डी का जो औसत वजन है इतना है, यदि बाद में अगर ई शामिल हो जाए इसमें, ए बी सी डी का इतना है लेकिन ई शामिल हो जाए इसमें, तो जो आपका औसत वजन है 1 केजी से, औसत वजन है 1 केजी से बढ़ जाता है। यदि एक जगह एफ को लेकर आ जाए, यदि ए हटा दे और एफ को लेकर आ जाए बी सी डी के साथ, तो 5 आदमियों का नया औसत वजन 42 केजी हो जाता है, मतलब न्यू औसत अब 42 केजी हो जाता है। तो बी सी डी एफ का औसतन क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा सवाल होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी डी बोल रहा है ना, तो इसका मतलब इसका औसत वजन क्या दिया हुआ है, 40, है ना। इस सब को, इस सभी सवाल को हम लोग सम मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, पहले देखो ये 4 आदमी है, डाटा है, और ये क्या है, एवरेज है। अब जब डाटा को एवरेज से, नंबर को एवरेज से इंटू करते तो क्या निकलता है, सम। तो बस यही करना रहता है इसमें। ठीक है, आइए सम बाय लीनियर रिग्रेशन मेथड यही करेंगे। ए बी सी डी का सम ऑफ वेट कैसे निकालेंगे, 4 आदमी है, 40 था तो 160 केजी। ए बी सी डी ई का सम ऑफ वेट कैसे निकालेंगे, तो 5 आदमी है, 41 से तो 205। फिर उसके बाद ए को हटा दे रहे हैं और एफ को जोड़ दे रहे हैं, तो सम ऑफ वेट क्या हो जाएगा, 42 × 5 यानी कि 210 केजी। अब ये अलग अलग जो था, हम सबका सम ऑफ वेट निकाल दिए। अब हमको ये सोचना रहता है, देखो इसमें क्या चीज़ का चाहिए सम, बी सी डी एफ का, बी सी डी एफ का। हमको बी सी डी एफ कैसे आएगा ये सोचना रहता है। ठीक है ना, तो हमको इस सवाल में यही सोचना रहता है कि हमको चाहिए बी सी डी एफ, तो इसमें से क्या है, ई एक्स्ट्रा है, तो इसमें सवाल में यही रहना रहता है, हम लोग किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें, वही सोचना पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता है ऐसे सवाल में। सम का इक्वेशन बना दिए, अब यही प्लस माइनस करना पड़ता है। तो देखो अगर हम दूसरा में से पहला को घटा दें तो ई का वेट निकल जाएगा,
अगर दूसरा में से पहला को घटा दे तो ये माइनस हो जाएगा, ई का वेट निकल जाएगा। जब ई का वेट निकल जाएगा तब इसको हम लोग इसमें से घटा देंगे तो ई का वेट खत्म, बाकी ये सब का वेट निकल जाएगा। जब वेट निकल जाएगा तब उसके बाद क्या है, वेट निकल गया तो एवरेज निकालने के लिए क्या है, 4 बाद में तो 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया। बस इसी तरीके से हम लोग देखना पड़ता है किसको किससे घटाएं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अगर 9 आंकड़ों का औसत 79 है, अगर पहले 2 आंकड़ों का औसत जो है 75 है और अगले 4 आंकड़ों का जो औसत है 87 है, यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है और 9वें से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा मालूम करो। कोई नहीं, सब मेथड से बनाते हैं हम लोग, ऐसा सब मेथड से बनाते हैं। बस तुमको फंसा होगा क्या है, यहाँ पे देखो सम किसका करेंगे, पूरे 9 आंकड़ा का सम। अब वो किसके बराबर होगा, 1 आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 आंकड़ा, ऐसे ऐसे करके बस बस जो तुम फंसा होगा नहीं, ये लाइन में फंस हो गया। अगले चाहिए, यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है और 9वें से 1 अधिक है, यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, 9वें से 1 अधिक है, तो यही सोच। तो यहाँ देखो, जैसे ये लाइन है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक और 9वें से 1 अधिक है तो तुम यहाँ पे लिख दो 7, 8, 9। 8वां आंकड़ा क्या बोल रहा है, 7वें से 5 अधिक है, इसको x मानो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5। और ये जो 8वां आंकड़ा है और मतलब किसके लिए होता है, जस्ट बगल के लिए, और ये जो है 9वें से 1 अधिक है तो ये क्या मान लो x प्लस 4, यही तो इससे 1 अधिक है और इससे ये 5 अधिक है। ठीक है, तो बस हम लोग जानते ही सब मेथड में कि डाटा नंबर को एवरेज से इंटू करेंगे तो सम निकलेगा। ये सम दिया हुआ है, पहले 2 संख्या का, पहले 4 संख्या का सम, और ये क्या है, और ये क्या है, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे ना। सम लिखते हैं कैसे, नंबर को एवरेज से इंटू करके, फिर नंबर को एवरेज से इंटू करके, फिर नंबर को एवरेज से इंटू करके, फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नंबर को एवरेज से इंटू करके। अब यहाँ पे तो एवरेज तो मान लिए हैं सर x, नंबर क्या मानेंगे तो 1 है ना, तो 1 को लिखो, चले लिखो, 1 से इंटू हुआ यहाँ पे। यहाँ पर भी सम कैसे लिखे हैं, जो नंबर है एवरेज तो मान लिए कि हमारा जो है 8वां आंकड़ा x प्लस 5 है और नंबर क्या है 1 है, फिर ये भी 9वां आंकड़ा, तो ये सम लिखा गया। तो ऐसे ऐसे करके सम लिखते हैं हम लोग, बस x का वैल्यू निकाल देंगे। अगर 6 संख्याओं का एवरेज क्या है 32 है, 6 संख्याओं का एवरेज क्या है 32 है, यदि पहला 3 संख्याओं को 2 से बढ़ा दिया जाए और अंतिम 3 संख्याओं को 4 से घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अब देखिए BBI सवाल है। अब क्या कर रहे हैं, एवरेज में छेड़खानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरेज में छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे, तो देखो हमारा न्यू सम क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज बताओ, तो न्यू सम क्या हो जाएगा, ऐसे पहले तो न्यू सम पता करेंगे। ठीक है ना, अगर हम कह रहे हैं कि पहले 8 था, अब इसमें हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा बताओ, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है, पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर कुछ भी घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं एवरेज में, हम लोग तो पहले क्या करेंगे, सम खोजेंगे, न्यू सम, पहले क्या खोजेंगे, न्यू सम। तो न्यू सम क्या होगा, इनिशियली था 6 × 32 इतना सम था, अब इसमें से क्या करिए, 2 संख्या को 3 से बढ़ा दिए, अब माइनस 4 संख्या को 3 से घटा दिए, है ना, तो ये किए, तब नया सम ये हो गया। नया एवरेज क्या होगा, तो 6 ही लिखा गया यहाँ पे, 6 संख्या का एवरेज शुरुआत में इतना था, यदि प्रथम, अच्छा 6 ही लिखा गया, ये नहीं समझना, ये जो 6 में से ना 2 में को इसमें 3 से बढ़ाया गया और 3 को घटाया गया, 6 ही लिखा गया यहाँ पे, ही नहीं कि 9 हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो BBI सवाल था, ये भी पूछा जा सकता है, क्या अच्छा है बनाना, 6 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो उसी में से ना हो रहा है,
ये जो घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं उसी संख्या में से ना हो रहा है। अब ये एईडीयू में सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 13 नंबर का एवरेज क्या है 20 है, यदि पहले 7 नंबर का एवरेज क्या है 13 नंबर है टोटल, तो उसका एवरेज है 20। यदि पहले 7 नंबर का एवरेज क्या है 21 और आखिरी से 7 नंबर का एवरेज क्या है 23, तो आपको मिडिल नंबर बताना है। मिडिल नंबर बताना है तो कुछ नहीं, सब हम लोग जब भी करते हैं सब मेथड से बनाते हैं। एईडीयू में हमारे पूछा तो हम नहीं बना पाए थे। टोटल सम बराबर क्या होगा, सम 1 प्लस सम 2 प्लस 7th नंबर, मतलब 13 संख्या का जो सम है एवरेज है 20, 7 संख्या का एवरेज है 21, आगे से 7 संख्या का पीछे से एवरेज है 23, अब बीच में जो बच जा रहा है यही एक्स्ट्रा नंबर 7th नंबर। तो वो क्या करेंगे, सम निकल जाएगा पहले 48, सम क्या हो जाएगा 48। अब 7 संख्या का ना पूछ रहा है तो एक ही संख्या का पूछ रहा है, तो सम निकल गया। एवरेज निकलने के लिए क्या करते हैं, नंबर से डिवाइड, तो 48 ऐसे ही निकलता है। ठीक है, मतलब रट जाओ क्वेश्चन को एकदम, इतनी दफा बनाओ। अब ये वाला सवाल है, यहाँ देखें, देख लिए, चलिए आइए। ऐसी यार में पूछा हुआ था, यदि एवरेज ऑफ 27 नंबर है वो है 77, 27 नंबर का एवरेज दिया है 77, यदि 14 पहले 14 नंबर का एवरेज दिया है 74, लास्ट जो है 14 नंबर का एवरेज दिया है 84। अब इसमें बोल रहा है कि यदि 48 नंबर है उसको हटा देते हैं, जो 14वां संख्या है 27 में से जो 14वां संख्या आएगा बीच में उसको हटा दे रहे हैं, तो रिमेनिंग का नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, रिमेनिंग का एवरेज क्या होगा। तो देखो हम लोग पता है इस सवाल में क्या करेंगे, जो 14वां संख्या हैगा ना यहाँ से बीच में ये जो 14 संख्या होगा तो इसका पहले सम निकालेंगे। ठीक है, अब इस सम को ही क्या करेंगे, हटा देंगे। किसमें से, टोटल सम में से ये जो 48 का जो सम आएगा उसको हटा देंगे। अब जो आ जाएगा हमको नया सम, अब उसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 26 से, क्योंकि 27 नंबर था तब कैसे डिवाइड करेंगे 26 से। ठीक है, तो देखो इसमें 14वीं संख्या का 2 बार काउंट हो रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो यही है, पहले तो टोटल का सम निकालें। ठीक है, सम S1 सम S2 पता है ना, इसमें 14वीं संख्या का सम क्या है, यही होगा 133। अब इसको क्या करेंगे, टोटल में से हटा देंगे। क्या करते हैं, टोटल में से बताए थे ना, हटा देते हैं, तो ये सम आ जाएगा कितना 26 संख्या का। अब हमको 26 संख्या का आ गया, अब इसका एवरेज हो जाएगा इससे, बहुत इजी है। ठीक है, हटा दिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, देख लिया, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेटिव है, पहले ही लिख दिए हम, तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, और एक मंथ वाला सवाल भी खुद बनाना बच्चा, उसमें भी तुम फंस गया है पूरा मंथ वाला में। एक बल्लेबाज कुछ पारियों में औसत रन इतना बनाता है, कुछ पारी में वह अगली 3 पारियों में इतना रन बनाता है। ठीक है सर, वो अगली 3 पारियों में इतना रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है इतना बढ़ जाता है। अगर 3 पारी में और रन बना देता है तो ओवरऑल औसत क्या हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। तो बताओ उसने अब तक कितनी पारियाँ खेली। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, आप पहले ये क्वेश्चन देखो, टोटल जो पारी कितना होगा ये बताओ, टोटल पारी कितना होगा। तो टोटल पारी होगा x, सर शुरुआत में x पारी खेला था प्लस 3 पारी खेला, x प्लस 3। ठीक है,
टोटल पारी, इस टोटल पारी का जो औसत है वो कितना हो जाता है, तो 1.125 से बढ़ जाता है, मतलब इसमें इसको प्लस करना पड़ेगा, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 22.875 है ना, इक्वल टू, अब जो है x पारी में कितना औसत बना रहा है, तो x इंटू में 21.75 प्लस जो है सम ही लिख रहे रन का, तो यहाँ पर क्या है, रन दिया हुआ है तो ये सम ही दिया हुआ है। जैसे एज दिया रहता तो सम, यहाँ पे वेट दिया था सम दिया, रन दिया तो सम ही दिया, तीनों को जोड़ देंगे तो 90। तो यहाँ देखो, ठीक है, एक बल्लेबाज जो है कुछ पारियों में औसत रन इतना बनाता है, अगली 3 पारियों में इतना इतना, तो ये सब क्या दिया, सम दिया है, ठीक है, सबको सम तो सही कर लोगे, बना लेगा, ठीक है। अच्छा, ये पता है ये जो दिया है रन, तो ये सब सम, रन ऑफ सम, सम दिया हुआ, एवरेज नहीं समझना है, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर शिवम एक परीक्षा में MESD में औसत अंक 50 प्राप्त करता है, उसके इतना में जो औसत अंक है 70 था, BBI है, यदि शिवम के सभी 7 विषयों का प्राप्तांक अंक इतना है तो बताओ मैथ में कितना अंक प्राप्त किया, ठीक है, ये बताना है। देखो MEDH ये क्वेश्चन टाइप का है, तो हम बताएं जब भी इक्वेशन वाला सवाल आता है तो सही से बोलो क्या बताएं, सम ऑफ इक्वेशन बनाना पड़ता, सम इतना आ गया, अब इसका जो है सम इतना आ गया, अभी सबको क्या है, इसका मतलब क्या होता है, समझो 4 आदमी है इधर, इसका मतलब क्या होता है, 4 आदमी है इधर, ठीक है ना, 4 डाटा है इधर, फिर इसका सम कितना इतना है, ठीक है ना। ठीक है, इतना हुआ। अब हमको यही देखना रहता है कि किसमें से किसको घटाएं कि हमको अपना उत्तर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो जो मैथ है ये तीनों में दिया है ना, और मैथ का ही डाटा पूछ रहा है, तो जब ऐसा हो इसको अपना देखोगे ऐसे, फिलहाल इस दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, इस दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, तो मैथ निकल जाएगा। यहाँ पे 2m होगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, m होगा, 2m माइनस m होगा, बाकी सब चीज़ कट जाएगा, ठीक है। तो यही है यहाँ पे का कॉन्सेप्ट, जब तीनों में मैथ है तो इस दोनों को जोड़ दो और जो बड़ा वाला होता है सीक्वेंस उसमें से घटा दो, ताकि ये सब कट कट जाएगा, अब मैथ 2m माइनस m बचेगा। अब आते हैं यहाँ पे, अगर सोमवार से बुधवार का जो औसत तापमान है इतना है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो इतना है, अगर बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा बताओ। एक चीज़ देखो, जो सोमवार से बुधवार बोल रहा है इसका मतलब इतना, इसका डाटा दिया हुआ है, यही सवाल में क्या है कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सोमवार से बुधवार बोल रहा है मतलब ये इतना, ठीक है। तो लैंग्वेज का ही बस इसमें खेला है, क्या है, लैंग्वेज का ही बस खेला है, सोमवार से बुधवार तक मतलब इतना, ठीक है। तो इतना का जो सम क्या लिखाएगा, इतना हो जाएगा, फिर इतना का जो सम क्या आएगा, इतना हो जाएगा। अब दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, ये आया इतना, और यहाँ पे बोल ही रहा है कि थर्सडे जो है ये इसका इतना गुना है, तो बस कर लेंगे, सिंपल है। बस हमको यही लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था कि ये लैंग्वेज का मतलब क्या था सर, तो यही है। अब आइए यहाँ पे आ गए, अब ये न्यू टाइप, यहाँ देखिए, when something occurs in each data, अगर मान लीजिए किसी, जो ये सब डाटा दिया हुआ है तो इसका एवरेज क्या है, ये है, अगर हम हर एक डाटा में प्लस करते हैं x तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा इसका,
ए प्लस एक्स हो जाएगा। और हर एक डाटा में अगर माइनस करते हैं एक्स एक्स तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हर एक डाटा में इंटू करते हैं एक्स तो एवरेज क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स हो जाएगा। और हर एक डाटा में डिवाइड करते हैं एक्स तो एवरेज क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। मतलब न्यू एवरेज ये हो जाएगा। तो आप याद रखें कि जब भी किसी डाटा में कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो एवरेज में भी वही सब चीज़ होने लगता है। ठीक है, एवरेज में भी वही सब चीज़ होने लगता है। जैसे मान लो कि ये 20, 25, 45 का औसत 30 है। ठीक है, अगर कोई 20 लड़कों का, 25 लड़कों के, 45 लड़कों के समूह का जो औसत है वो 30 है। अगर हम सभी में दो दो प्लस कर रहे हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा नया। तो भाई जब सभी डाटा में +2 +2 +2 करोगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यू एवरेज, 32। इट मीन जो चेंज आता है डाटा में वही चेंज आ जाता है एवरेज में। ठीक है, अब आ गया एज वाला सवाल। ये BVI है एज वाला सवाल। देखो एज वाला सवाल जब भी एवरेज का रहेगा, एज वाला सवाल, तो इसमें हमेशा किस पे आ जाना पड़ता है, परसेंटेज पे। किस पे आना पड़ता है, किसी भी तरीके से परसेंटेज पे। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा एक और चीज़ याद रखना है कि एवरेज ऑफ एजेस क्या होगा, तो सम ऑफ एजेस बाई नंबर ऑफ पर्सन। तो सम ऑफ एजेस क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन को अगर एवरेज से इंटू कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि 5 ईयर एगो अगर हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज एज है वो दिया हुआ है 28, तो 5 साल बाद क्या होगा एवरेज। तो भाई 5 साल बाद हर एक एज में 5 का इंक्रीज होगा, डाटा में 5 का इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेजेंट एवरेज जो एज होगा हस्बैंड प्लस वाइफ का वो क्या हो जाएगा, 28 + 5 यानी कि 33। तो हर एक चीज़ में 5 बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखोगे। चलिए यहाँ पे दिया है कि अगर 5 ईयर पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति पत्नी उसके बच्चे की औसत आयु 20 ईयर है, तो बच्चे का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या बोलते हैं हमेशा कि प्रेजेंट एज पे अपने आप को लिया सभी को। ऐसा सवाल में हमेशा प्रेजेंट एज पर सबसे पहले यही करो कि प्रेजेंट एज पे सभी को लिया। अगर मान लीजिए जो प्रेजेंट एवरेज है हस्बैंड प्लस वाइफ का वो क्या है, प्रेजेंट एवरेज। देखो सॉरी प्रेजेंट एवरेज करें, 5 साल पहले जो है हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज एज क्या था, 23 ईयर था। तो 5 साल बाद यानी कि अभी प्रेजेंट एवरेज क्या हो जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ का 28 ईयर एवरेज है। ठीक है ना, एवरेज ऑफ एज है। लेकिन सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ एजेस प्रेजेंट सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ का, तो 56 ईयर। और सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चे का क्या दिया है, तो वो दिया 60 ईयर। ठीक है ना, अब सम पता चल गया। एक समझो ये इक्वेशन टाइप का सवाल है, A+B+C वाला नहीं होता था, उसी टाइप का सवाल है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। बस हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका पहले का एवरेज दिया रहता है उससे आ जाता है प्रेजेंट एवरेज पे। अब ये वही कॉन्सेप्ट है, अगर 5 साल पहले है एवरेज 23 तो 5 साल बाद हो जाएगा 28। फिर क्या करते हैं वो सम निकालते हैं फिर। ठीक है, एवरेज से फिर क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो ऐसे अब ये यहाँ तो BVI क्वेश्चन है। पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु क्या थी, 42 ईयर। विवाह के समय, पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता पुत्र की औसत आयु क्या थी, 42 ईयर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शादी के 1 साल बाद परिवार में एक बच्चा जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 32 ईयर है,
तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। बताओ, अब ये वाला जो सवाल है, बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इतना तुमको पता है कि एज वाला सवाल है। तो जब भी एज वाला सवाल आता है दोस्त, हमेशा क्या करते हैं, परसेंट एज पे आते हैं और सभी का सम लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो एवरेज एज क्या था फैमिली का ड्यूरिंग शादी, हस्बैंड प्लस ये हस्बैंड प्लस मदर प्लस फादर का 42 ईयर। ठीक है, अब 6 साल बाद जो परसेंटेज क्या हो जाएगा फैमिली का एवरेज, परसेंट एवरेज क्या हो जाएगा, तो 48। लेकिन परसेंटेज ऑफ फैमिली क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया ना, तो फैमिली क्या हो जाएगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये बन गया। अब परसेंटेज ऑफ सन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सन क्या होगा, तो 5 ईयर हो गया। परसेंटेज ऑफ न्यू फैमिली क्या हो जाएगा, न्यू फैमिली, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग कंक्लूड किए इस सवाल को, लेकिन ऐसे समझा नहीं सकते हैं, खुद से बनाना होगा, इसे भी बीबीआई है। ठीक है, खुद से बनाइए इसको। ये अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पे पति पत्नी की औसत आयु 27 ईयर है जब उनके बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन अब पति पत्नी व बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 ईयर है। ठीक है ना, यहाँ पे तो पहले का दिया हुआ है 27 ईयर है, तो बच्चा की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे देखो ये सवाल देखेगा तो ऐसा नहीं दिया हुआ कि 5 साल पहले 6 साल पहले, ये सब शब्द यूज़ नहीं हुआ है। ये ट्रिकी सवाल है। यहाँ पे प्रेजेंट एज तक उनको पता है, इस उन्हें प्रेजेंट एज तक पहुँचना पड़ता है, लेकिन आफ्टर 6 ईयर, बिफोर 6 ईयर, ये सभी जो चीज़ है मालूम, समय मालूम नहीं है। यहाँ देखो हस्बैंड प्लस वाइफ का जो, एक सेकंड, कितना दिया हुआ है, 27 एवरेज दिया था ना, तो एज कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ का सम ऑफ एजेस कितना हो जाएगा, 54, क्योंकि सम ऑफ एजेस ही लिखना पड़ता है जब बच्चा का जन्म हुआ। अब उसके एक्स ईयर बाद हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का जो सम ऑफ एजेस क्या हो गया, 63। ठीक है, 63। अब यहाँ पे देखो, अब एक्स ईयर क्या है, ये तीनों में बढ़ा होगा, एक्स ईयर क्या है, ये तीनों में बढ़ा होगा। ठीक है, तो कुल उम्र में बदलाव कितना हुआ, 9। कुल उम्र में बदलाव कितना हो गया, 9 साल। भाई 9 साल है, तीनों के उम्र में बटेगा सेम, 3 ईयर इसको मिल जाएगा, 3 ईयर इसको, 3 ईयर इसको, ऐसे ही ना बदलाव होगा। यानी कि चिल्ड्रन का जो एज है, सभी का ईयर यहाँ पे 3-3 साल बढ़ा, तो चिल्ड्रन का एज क्या हो गया, 3 ईयर। ट्रिकी सवाल था। अब ये इस पे आओ, 5 साल पहले एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र है, उसकी औसत आयु 5 साल पहले है, मतलब हमको प्रेजेंट पे पहुंचना पड़ेगा। तो प्रेजेंट पे औसत एवरेज क्या हो जाएगा, मदर प्लस फादर का एवरेज, सम ऑफ एजेस डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, तो 5 साल बाद हो जाएगा 40, 40 दूनी 80। देखो डायरेक्ट निकल गया परसेंटेज सम। ठीक है, एक पुत्र भी है ना, तो 120 हो जाएगा प्लस सन का, इससे निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व माता तथा पिता की औसत आयु 48 ईयर थी। अब यहाँ पे बोला 3 साल पहले, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, एवरेज 38। अब 38 हो जाएगा, अब 38 है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 76 हो जाएगा। यहाँ पे देखो मदर प्लस फादर का परसेंटेज का सम कितना हो गया, 38 गुने 2 कितना होता है, 76 ही होता है ना, 76। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए हम लोग। एक सेकेंड, नहीं ठीक है, हमेशा ऐसे सवाल में परसेंटेज पे आया जाता है। ठीक है, हम समझ गए सही। तो परसेंट एवरेज दिया हुआ है
परसेंट एवरेज पे आके 5 प्लस करके 35 दिया हुआ था, तो परसेंटेज का सम क्या हो जाएगा, इंटू में 3, तो ये आ गया। फिर यहाँ से परसेंटेज का सम क्या आ जाएगा, ये हो गया। तब बना के देखो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब रिप्लेसमेंट कल देखेंगे यहाँ से। ये वाला सवाल क्या है, मेंस में इस सब में पूछेगा, इतना हार्ड सवाल, ठीक है।